नमस्कार। आ गया हूं मैं आपका अपना साकेत इन्वेस्टमेंट की एक और टूल को लेकर। जी हां, आज हम बात करेंगे इंडेक्स फंड के बारे में। आज हम बात करेंगे इंडेक्स फंड होता क्या है, इंडेक्स फंड काम कैसे करता है, इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है, इंडेक्स फंड में चार्जेस कितने लगते हैं, इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, इंडेक्स फंड हम कैसे ले सकते हैं, इंडेक्स फंड किसे लेना चाहिए और किसे नहीं। इंडेक्स फंड आज इन्वेस्टर के बीच काफी पॉपुलर टूल है। यह एक ब्रॉड और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने का एक सस्ता तरीका है। इंडेक्स फंड क्या है? सबसे पहले देखें कि इंडेक्स का मतलब क्या होता है। इंडेक्स में कुछ टॉप कंपनियों को रखा जाता है और उसमें जो प्राइस का मूवमेंट होता है वो ही उस इंडेक्स का भी मूवमेंट होता है। जैसे सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज को ट्रैक किया जाता है और उसी तरह निफ्टी 50 में 50 कंपनीज को ट्रैक किया जाता है। निफ्टी नेक्स्ट 50, बैंक निफ्टी, S&P 100, सेक्टोरियल इंडिसेस जैसे फार्मा, डिफेंस, ईटीसी और भी कई तरह के इंडेक्स होते हैं। सेक्टोरल इंडेक्स में किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर के इंडेक्स की ही कंपनीज के स्टॉक को ट्रैक किया जाता है। तो इस तरह से इंडेक्स फंड एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है। अब इंडेक्स फंड काम कैसे करता है? जैसे कोई भी म्यूचुअल फंड कई इन्वेस्टर से पैसा पूल करके एक म्यूचुअल फंड में लगाता है, बिल्कुल उसी तरह से इंडेक्स फंड में भी पैसा इकट्ठा करके इंडेक्स फंड में लगाया जाता है। इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है? म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर रेगुलर ट्रैक करते रहते हैं कि किस स्टॉक में पैसे लगाने हैं और किस स्टॉक से एग्जिट होना है, और टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करते रहते हैं। इसे टेक्निकल लैंग्वेज में एक्टिव इन्वेस्टिंग भी कहते हैं। पर इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं होता। मान लिया कि आपने किसी एसेट अंडर मैनेजमेंट के निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया है, तो फंड मैनेजर उन्हीं टॉप 50 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेगा जो इस इंडेक्स में लिस्टेड होंगे। इंडेक्स फंड क्वार्टरली अपडेट होती है, तो अगर कोई चेंजेस होते हैं तो पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग तभी की जाएगी, अदरवाइज नहीं। इसमें बहुत ज्यादा हलचल नहीं होती। हम इसे पैसिव इन्वेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। इंडेक्स फंड में चार्जेस कितने लगते हैं? म्यूचुअल फंड में चूंकि रेगुलर रिसर्च करना पड़ता है, फंड मैनेजर की काफी एफर्ट लगती है, एक टीम लगातार उस पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के लिए काम करती है और भी कई तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, तो इसका एक्सपेंस रेशियो एज कंपेयर टू इंडेक्स फंड ज्यादा होता है। म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो 1% से 2% तक हो सकती है। वहीं हम इंडेक्स फंड की बात करें तो इसमें फंड मैनेजर को इतना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। सो इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.1% से लेकर 0.3% तक होता है। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, इसे हम दो बिंदुओं से समझेंगे। पॉइंट 1, इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो को देखें तो 1 से 1.5% तक का डिफरेंस आता है, और अगले 10 सालों में मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में यह डिफरेंस एक अच्छा अमाउंट बन जाता है या बन सकता है। यहां मैं आपको एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे रही है तो म्यूचुअल फंड में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। आखिर इन्वेस्टमेंट तो पैसे बनाना और जरूरत के समय में सही कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए ही किया जाता है। पॉइंट 2, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ट्रैकिंग एरर जरूर देखें। अब ये ट्रैकिंग एरर क्या है? और ट्रैकिंग एरर को समझने के पहले ट्रैकिंग डिफरेंस को समझना पड़ेगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया कि निफ्टी 50 में एक साल का रिटर्न है 20% और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का रिटर्न है 19.5%, और ये 0.5% का जो डिफरेंस है इसे ही हम ट्रैकिंग डिफरेंस कहते हैं। अब हम आते हैं ट्रैकिंग एरर पर। तो अगर पिछले 4-5 साल के ट्रैकिंग डिफरेंस को देखें, वो कंसिस्टेंटली अगर 0.5% मेंटेन है
तो रिटर्न कॉन्सिस्टेंट है। पर यही डिफरेंस अगर किसी साल में 0.1% हो और किसी साल में 0.5%, तो इसे हम ट्रैकिंग एरर कहेंगे। तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से पहले यह जरूर देखें कि उस फंड का ट्रैकिंग एरर कम से कम हो। किसी भी फंड का ट्रैकिंग एरर 0 नहीं हो सकता, पर मिनिमम ट्रैकिंग एरर वाले इंडेक्स फंड को ही प्रेफर करें। इंडेक्स फंड को हम कैसे ले सकते हैं? कई लोगों में यह धारणा है कि इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड को लेने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप डीमैट अकाउंट के बिना भी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई सारे म्यूचुअल फंड के ऐप हैं जिससे आप इन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ये गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से मिल जाएंगे। इंडेक्स फंड किसे लेना चाहिए और किसे नहीं? फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए इसमें इन्वेस्ट करना अच्छा रहता है, जो कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर चीजों को इजी रखना चाहते हैं। इन्वेस्टर जो फंड का रिसर्च में अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते या उनके पास दिमाग लगाने का टाइम ही नहीं होता, उनके लिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना सही है। पर जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और हाई रिस्क ले सकते हैं, उन्हें इन फंड से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हां, एक जरूरी बात कि आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि मुझे यह तो पता लगे कि आपको और किस तरह की जानकारियों की जरूरत है। सो कीप स्माइलिंग, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, जय हिंद।